सबसे पहले मैं अरुण भौमी न्यूज़ चैनल को मैं बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज यहाँ कवरेज करने के लिए आया है। मेरा राइट साइड में मिस्टर उस्मान तौशिक, वर्किंग प्रेसिडेंट DCC अंजाव, एंड माय लेफ्ट साइड मिस्टर चुंग मियोर, APCC सेक्रेटरी एंड एडिशनल इंचार्ज अंजाव डिस्ट्रिक्ट। तो मैं मिस्टर बोहिसो यून, ZPM उम्मीदवार हवाई नॉर्थ, अरुण भौमी की द्वारा आप सभी तक मेरे जो सोच है, विचार है, जो हवाई नॉर्थ के लिए उस चीज़ को रखने के लिए, उस बात को रखने के लिए मैं आया हूँ। तो सबसे पहले हमारे जो हवाई नॉर्थ कॉन्स्टिट्यूंसी में हम लोग 2 कम्युनिटीज रहते हैं, जहाँ 5 जिला हम लोग कंटेस्ट हो रहा है, एक में अनकंटेस्ट हो गया, लेकिन हमारे हवाई नॉर्थ में जो है 2 कम्युनिटीज रहते हैं, एक मेयर कम्युनिटीज और मिसमी कम्युनिटीज। तो हमारा यहाँ जो है कुछ लोग हैं जो हमें कांग्रेस कैंडिडेट्स को स्क्रूटिनी की दौरान ही हमें बाहर करने का कोशिश किया है, लेकिन हम लोग ने उसको लड़ा, पेपर के थ्रू भी हुआ, हम लोग लिखी लिखत हुआ, और हम लोग ने स्क्रूटिनी में हम लोग ने उसको बहुत अच्छी तरीका से हम लोग ने उसको लड़ा और हम लोग ने उसको आउट करने का मौका नहीं दिया। और जहाँ तक जो लास्ट पंचायत इलेक्शन था जो 2020 में हुआ, दिसंबर महीने में होना था, लेकिन उस समय कुछ हवाई नॉर्थ और शॉर्ट जो उस समय एक नया JPM कॉन्स्टिट्यूंसी हो रहा था, उसी दौरान कुछ केस चल रहा था, उसी दौरान इसी कारण हम लोग का जो हवाई नॉर्थ जो है शायद इलेक्शन जो है 2020 से लेकर 2021 चला गया। तो लास्ट इलेक्शन सारा अरुणाचल जो है कोई जीत का जश्न मना रहा था और कोई दुख था। उसी बीच हमारे हवाई नॉर्थ JPM कॉन्स्टिट्यूंसी में मैंने अपना मिसेस को कंटेस्ट कराया था। तो हम लोगों ने सारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट हमें लड़ रहा था, हम लोग हवाई नॉर्थ का जो रूलिंग पार्टी जो है, फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा। हम लोगों ने मिलजुल कर जितना हमारा टीम से हम लोग ने लड़ा, सारा अंजाव का जो टीम से वो लोग आया, लेकिन फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारा और मैंने लड़ा लास्ट तक। हारा जीता वो अलग बात है, लेकिन हमने अंत तक लड़ा। ये इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि आज का दिन में अफवाह फैलाया जा रहा है कि हवाई नॉर्थ का JPM कैंडिडेट जो है विड्रॉ करने जा रहा है। तो ये जो है हमारा लास्ट जो इलेक्शन लड़ा, क्योंकि अभी जो है हम लोग सारा अंजाव में एक JPM हो या ग्राम हो वो लड़ाई चल रहा है, लेकिन उस समय में एक अंजाव हवाई नॉर्थ का जो एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ाई चल रहा था, जो एक इलेक्शन का जो पंचायत चल रहा था, उसी समय भी हमने लड़ा, हिम्मत नहीं हारा। तो आज हम क्यों विद्रोह करें? आज हमारा पूरा अंजाव में हम लोग उसको लड़ रहा है और बहुत अच्छे तरीका से अपना अपना हिसाब से सब कॉन्स्टिट्यूंसी में लड़ रहा है। और हम लोग हवाई नॉर्थ और एक हम लोग का जो है एक 2 कम्युनिटीज रहते हैं, साथ ही साथ हम लोग 2 एक इंटरनेशनल बॉर्डर से जो हम लोग का लगता है ये चाइना और म्यांमार। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ देख रहा हूँ काफ़ी दिन से। एक मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग का वहाँ एक इंटरनेशनल बाउंड्री है जो म्यांमार है और चाइना। क्योंकि आज हम लोग का जो अंजाव में जो है बहुत मनी कल्चर और कुछ लोग डीलर से जो डील कर रहा है JPM के लिए, जो एक किसी को मैंने पैसा से खरीदने का कोशिश किया जाता है, पैसा से मनाने का प्रयास किया जा रहा है, और किसी को मना भी लिया उन लोगों ने। तो मैं उन जो खरीदारी करने वाला और जो एक मकसद जो JPM कंटेस्ट करना या कुछ काम करना, वो जो है वो लोग का कुछ लोग जो है उन लोग का गलत इंटेंशन है कि मैंने कहीं से वो उससे इनकम करे, उससे कुछ वसूले। और
ये कल्चर ऐसा चलता रहा, जैसे कि लास्ट हम लोग ने देखा लास्ट असेंबली इलेक्शन में भी हमारा जो एमएलए कैंडिडेट्स है उन सभी को भी ऐसे डील किया गया है। आज हम लोग जेपीएम एमएलए जो कैंडिडेट्स है जो अपोजिशन के, उसको हम लोग खरीदने का जो परंपरा चला रहा है, ये जो है बहुत गलत संदेश और जो आने वाला कार्य भविष्य के लिए ये बहुत ही खतरा सिग्नल है, क्योंकि हम दो देश की एक सीमा में बैठा हुआ है। आज तो जेपीएम का जो जेपीएम को पैसा में डुबा रहा है जो कैंडिडेट्स है अपोजिशंस को और एमएलएस को खरीदा है। कार का दिन जो हमसे आने वाला जनरेशन, आने वाला पीढ़ी क्या सीखेंगे? जो दुश्मन देश है वो हमसे पैसा से खेल खेलनी शुरू करेगा तो क्या होगा हमारे देश के लिए? तो ये एक चिंता का विषय है। इसलिए जो भी आप पैसा है, आपका पास धन है, दौलत है, तो एक समाज का जो भलाई के लिए आप लोग खर्चा कीजिए, उसको यूज कीजिए, ना कि आप लोग यहाँ में एक अनऑपोज होने के लिए आप लोग पैसा का प्रयोग ना करें। और जिन लोग जो एक कैंडिडेट्स को जो पैसा से खरीद करके वो जो है एक बहुत खुद को महान समझता है, उन सभी को मैं कुछ बात बोलना चाहूँगा। आप किसी को पैसा से खरीद की, किसी को मना कि आप जीत गया हम बहुत खतरा है, मत सोचिए। ये आपका सबसे बड़ा हाल है, क्योंकि आपने खेला नहीं है, आपने लोगों का प्यार नहीं है, इसलिए डरा हुआ है और आप लोग डर की ही आप पैसा में ही आप लोग जो सौदा करके ही खत्म करने का चक्कर में है। तो इसलिए आप ये जीता है अनअपोज हो कि आप लोग बहुत महान हो गया, खतरा हो गया, मत सोचिए। ये आपका सबसे बड़ा फेलर है। आप लोग संविधान को आप लोग हत्या कर रहा है और हमारा जो लोकतंत्र को आप लोग ये जो है आप लोग हत्या कर रहा है। उसके बाद जो हमारे कंस्टिट्यूंसी में जो येलंग थला से लेके लातूर से लेके केबीचू तक है, ये नॉर्थ साइड में, एंड साउथ साइड में हमारा खरौती से लेके कहाव तक है, जो एक जेपीएम कंस्टिट्यूंसी नॉर्थ में होता है। तो कुछ गांव वालों और हमारे जो बुजुर्गों के बीच में ऐसे कंफ्यूजन है कि एक जेपीएम जो है बनने के बाद ओपोजिशन लीडर से जेपीएम बनने से कुछ काम नहीं कर सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट किया जा रहा है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में। तो उन सभी तक मैं ये सूचना पहुंचाना चाहूँगा, जो हमें एक जिला को जो है क्या कार्य करना चाहिए, एक पंचायत राज में जो जिला का क्या कार्य, क्या काम है, उसका क्या पावर एंड फंक्शन, क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रूल फ्रेम किया गया है। उसी चीज को लेते हुए एक कर का दिन बनता हूँ जो जेपीएम, अगर आप लोग उम्मीद करता है कि हम विश्वास करता है तो पक्का आप लोग जिताएंगे होगा। अगर बनता है तो एक मुझे जो जेपीएम का जो है पावर एंड फंक्शन, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको एक फ्रेम किया गया है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जो दिया गया है आर्टिकल 243G में। तो उसके तहत जो है उसमें एक 29 सब्जेक्ट्स दिया गया है। तो वो जो है प्योरली एक जेपीएम क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, वहां में पूरा दिया गया है। यह नहीं सोचना चाहिए कि आप लोगों को कि एक अपोजिशन लीडर से एक कोई आता है तो काम नहीं कर पाएगा, कोई रुका देगा, क्या कर देगा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। फंक्शन बिल्कुल करने के लिए जो है हमारा सरकार ने बनाया गया है, डिसेंट्रलाइज किया गया है कि ग्रास रूट में कैसे काम होना है, नहीं होना है, जेपीएम का अंडर क्या है, फंक्शन क्या है, उसका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, ये डिटेल से दिया गया है। जो जेपीएम का पावर दिया है वो बिल्कुल जेपीएम ही करेगा। तो इसलिए ये आप लोग इस चीज को भी समझना है, इसमें कोई रोक टोक नहीं कर सकता है। जो एक है उस रूल के मुताबिक उसी हिसाब से ही काम होगा। इसलिए आप लोग ये गलत फैमिली नहीं होना है कि एक अपोजिशन से आने से काम नहीं होगा, विकास नहीं होगा। विकास जो होना चाहिए, जेपीएम का जो फंड है उसी हिसाब से ही होगा, उसी हिसाब से ही काम होगा। जहां तक एक जेपीएम का काम काज करना ज़रा एक मैंने स्पेसिफिक जो दिया गया है कि ये काम करना है, तो उसी हिसाब से मैं कहूँगा। कोई बड़ा काम कर दूंगा ये मैं
वादा नहीं करूँगा, लेकिन जो एक गाइडेंस का मुताबिक दिया गया है उस चीज़ को मैं काम करने का प्रयास करूँगा। गवर्नमेंट स्कीम्स जो है बहुत सारा आता है, तो स्कीम्स आ तो जाता है, लेकिन एक हमारा जो हम लोग गरीब परिवार तक नहीं पहुँचता है। जिन लोग पहले से करते आ रहा है, जिन लोग पहले से कर रहा है, उन लोग ही करते जा रहा है। तो इसलिए अगर कार का दिन में बनता हूँ तो एक प्रॉपर एक गवर्नमेंट स्कीम को जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए गवर्नमेंट का साथ मिल के जो आता है उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंट करेगा, प्लस जो भी बेनिफिट्स जिसको मिलना चाहिए, जो एक गांव-गांव तक जो हम लोग जैसे गरीब है लेकिन हम लोग तक कैसे पहुंचना चाहिए उस चीज़ को ऊपर हम काम करेगा कि जो जेन्युइन जिसको मिलना चाहिए उसी को ही हक दिलाएगा। ना कि आज का दिन में मैं देख रहा हूँ जिन लोग को मिलना चाहिए स्कीम बड़ा-बड़ा मिलता है, 30-40 लाख का मिलता है, वो लोग जो है एक जिन लोगों को मिलना है उन लोगों को ही देता है। तो उसी हिसाब से ऐसा चलता रहा तो बहुत तकलीफ होगा। एक एग्रीकल्चर सेक्टर में हो या हॉर्टिकल्चर सेक्टर में हो, तो जो भी एक गवर्नमेंट का तरफ से स्कीम आता है, मैं गांव का जो एक अंदर तक घुस करके एक जेन्युइन जिसको मिलना चाहिए उसको ही हम लोग लाभ देने का कोशिश करूंगा अगर कार का दिन बनता हूं तो। कुछ लोग का तो खेती ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना खेती करता है ना बागान है, फिर भी उन लोग को एक स्कीम मिलता है। ऐसा आदमी को देंगे तो फिर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आगे कैसे बढ़ेगा, हमारा हॉर्टिकल्चर सेक्टर कैसे आगे बढ़ेगा। तो इसलिए मैं इस चीज़ को ध्यान दूंगा, जो जेन्युइनली करता है खेती उस इंसान तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। और एजुकेशन सेक्टर हो, हेल्थ सेक्टर हो, उस चीज़ को गंभीरता से उसको देखा जाएगा, क्योंकि आज का दिन में देख रहा हूँ एजुकेशन सेक्टर में जो है एक एजुकेशन क्वालिटी जो है डे बाय डे हम लोग का अंजाव डिस्ट्रिक्ट से लो हो रहा है। तो इसीलिए मैं एजुकेशन सेक्टर को मैं खास करके ध्यान देना चाहूँगा। आज का दिन में हम जैसे लोग हैं, एक बच्चा को रखना प्राइवेट में कितना तकलीफ है ये मैं समझता हूँ। तो अगर हमको प्राइवेट में नहीं रखना है तो एक एजुकेशन सेक्टर को हम लोग ध्यान देना होगा। और जो पहले में जो लोग रहा, आज तक मैंने देखा हूँ जितने भी जेडपीएम से अंजाव डिस्ट्रिक्ट की स्पेशली, और मैं हवाई नॉर्थ की तरफ भी देखता हूँ, आज तक किसी भी एक ग्राम पंचायत लीडर्स ने, जेडपीएम्स ने, ग्राम मेंबर्स ने एक ऐसा एक अवेयरनेस हो या एक एजुकेशन सेक्टर में हो या एग्रीकल्चर सेक्टर में हो, किसी ने भी एक अवेयरनेस गांव में नहीं दिया है। तो उस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। मैं एक बिल्कुल कोशिश करूँगा कि जीरो करप्शन हो हर जगह, एग्रीकल्चर हो, हॉर्टिकल्चर हो, एजुकेशन हो, हेल्थ में हो, कहीं ना कहीं गनगौर है। तो उस चीज़ को भी मैं ध्यान दूंगा अगर कार का दिन आप लोग मुझे विश्वास करता है तो। टूरिज्म का भी बहुत फ्लो हो रहा है, तो उस चीज़ को और ध्यान देने का ऐसा ज़रूरत है जैसे लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी तक हमारा एक कंस्टिट्यूंसी में वालों के भी थ्रू में किसी ने ऐसा टूरिज्म का ऊपर ले करके कहीं अवेयरनेस या कुछ जो भी हो उसको मैंने नहीं कराया है, जो प्रोग्राम जो है नहीं रखा गया है। तो मैंने क्या होता है नहीं होता है, एक गांव वाला को टूरिज्म के साथ जो आते हैं मेहमान उसके साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, कैसे बचना, कुछ तो एक अवेयरनेस प्रोग्राम या कुछ उसके दौरान ही हम लोग ये दे सकता है। इसलिए मैं इस चीज़ का ऊपर भी ध्यान दूंगा, टूरिज्म सेक्टर को भी और आगे बढ़ावा अच्छा हो इसके लिए बढ़ावा देने का मैं कोशिश करूंगा, उस चीज़ को ध्यान दूंगा। जो बाहर से लोग आएंगे, हमारे कल्चर क्या है, हमारा रिचुअल क्या है, एक हर चीज़ से फ़ायदा होता है। और जो आएंगे हमारे वहाँ, जो हम लोग रहने वाले वहाँ के वासी, हम लोग को फ़ायदा होगा। तो उस चीज़ को हम लोग मैं ध्यान दूंगा अगर कार का दिन ऐसा मौका आप लोग देता है तो। यहाँ जो बॉर्डर एरिया है उसके लिए बहुत सारा फंड आता है। तो लास्ट 2022 से लेकर 2026 तक जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सरकार ने 6,800 करोड़ जो है फंड दिया अरुणाचल को, सारा अरुणाचल में। तो उसमें से 2,500 करोड़ जो है एक
सड़क निर्माण के लिए उसको भाग किया गया है। तो आज का दिन में हमारे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत इतना क्रोर्स ऑफ फंड हमारे यहाँ छकलागम हो, वालोंग सेट हो, तो इतना सारा फंड आता है, क्रोर्स ऑफ फंड हमारे वहाँ आता है, लेकिन हमारे लोकल जो रेसिडेंशियल जो हम लोग रहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है, हम लोग गाँव वालों तक नहीं पहुँच पाता है। क्रोर्स ऑफ फंड आता है और क्रोर्स ऑफ फंड फिर वापस चला जाता है। तो यहाँ हम सिर्फ बड़ा बड़ा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करके हम क्या करेंगे, जबकि हम लोग का एक इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी हम लोग को चाहिए। तो इस चीज़ के ऊपर भी जोर दूंगा मैं कि वहाँ से एक करोड़ मैंने 200-300 करोड़ जो एक फंड आता है वाइब्रेंट विलेज के तहत एक मैंने एरिया के लिए, तो वहाँ से फिर उतना पैसा फिर वापस जाना, तो फिर हमारा क्या लाभ हुआ। तो उस फंड को कम से कम हमारे जो लोकल जो हम लोग रहते हैं यहाँ की, वहाँ भी कुछ हम लोग के लिए भी शेयर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो हम लोग सिर्फ सीसी स्टेप या कुछ थोड़ा सा छोटा काम करता है तो कितना मिलता है हम लोग को, 2-3 लाख 4 लाख। हमारे यहाँ की जो असली जनून जो गांव के रहने वाला, जैसे काहू में जाए, मुशे में जाए, तो ऐसा बहुत सारा गांव है कि जो पैसा तो आता है लेकिन बाहर वाला ही भूखी ले जाता है। ऐसा सिस्टम को हम लोग सुधारने का प्रयास करेंगे। एक इंडिविजुअल एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ हमारा इंडिविजुअल डेवलपमेंट भी ऐसा हो, मैं चाहता हूँ ऐसा। तो कार का दिन अगर मैं जेडपीएम बनता हूँ तो एक शायद इसमें भी हमारा रोल रहेगा, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग जो चलता है उसमें एक जेडपीएम का भी हाथ होता है। तो इसमें सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है ये, फिर भी एक लोकल एक लीडर्स जो होता है उसका भी एक इसमें रोल होता है। तो इसलिए मैं इस चीज़ को भी मैं गंभीरता से मैं लड़ूंगा। जहाँ तक मैंने देखा हूँ, एक कुछ फार्म का नाम है MS7 स्टार, ऐसे कुछ है, किसका है वो मुझे पता नहीं, लेकिन इस फार्म के तहत जो है बहुत काम चल रहा है। मेरा ओपोनेंट का भी हो सकता है। तो ऐसा काम कर रहा है, तो इतना सारा पैसा जो है आज का दिन में मेरा बड़ा भैया कुछ डेवलपमेंट करने की बात कर रहा है, कुछ किसी को बाहर कोचिंग के लिए बेचने के लिए ऐसे बात कर रहा है। तो बहुत अच्छा बात है अगर करता है तो, लेकिन आप क्या आज जेडपीएम खड़ा कंटेस्ट करके ही या जेडपीएम बनने के बाद ही ऐसा कर सकता है क्या? उस पहले आप क्यों नहीं कर सकता था? क्योंकि आप पहले से आपके पास जो है सब कुछ था, धन दौलत जो भी है। तो आपने हमारे ऑनरेबल मैडम के साथ आपने बहुत गहराई से काम किया, उस समय भी आप कर सकता था, लेकिन आज का दिन ही क्यों? उसके बाद आज का दिन में एक हमारा जो कारसम और जो मेयर सोसाइटी मुआ की तरफ से, मेयर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से जो होता है कि आज का दिन जो ST है, तो एक नॉन FST भी आज का दिन में SD ले लेता है। तो इसलिए आज कारसम और MWA ने एक सरकार डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील किया था कि मैंने वहाँ एक मेयर में होगा तो मेयर वेलफेयर एसोसिएशन का एक कोई मैंने एजुकेटिव सेन मारे वहाँ में, उसको जान करके जांच पड़ताल करके सेन लेना है, उसका बाद एक ST बनता है। और उसके बाद हमारे कारसम ने ब्लॉक वाइज एक जो ST जो बनाना है, तो एक ब्लॉक में किसी को रखा है कि एक ST जो फॉर्म में जो है एक सिग्नेचर अथोराइज दिया है वो मारता है। तो आज का दिन में मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ, मेरे बड़ा भैया बरम मासोंग जी, उसका एक परमानेंट
गांव तो येलंग में है, लेकिन परमानेंट गांव से ज़्यादा वो तेजू में रहता है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, ये हमारा गांव वालों के लिए और हम लोग गांव वाला के लिए बहुत ही तकलीफ वाला बात है, क्योंकि ये एक छोटा सा सिग्नेचर के लिए आप लोगों को तेजू तक आना, ये बहुत ही एक तकलीफ और ये सोचने का विषय है। ज़्यादातर तेजू में रहता है मेरा बड़ा भैया, तो मैं भी येलंग थला और लोटू सेट में हला से दूर होता है, तो उसको मैंने सोचा एक मैं तो गांव में तो रहूंगा ही, अगर कल का दिन में बनता हूं तो मैंने मंथली या एक जो मंथली या एक 2 मंथ्स में जो है एक ST या कुछ भी कागज में जो JPM का सिग्नेचर जरूरत पड़ता है, उस चीज़ को मैं जैसे मंथली या 2 मंथ्स में जो है एक ऐसे शेड्यूल बनाएगा कि मैंने लौटूर में एक समय एक दिन वहाँ इकट्ठा करके एक टाइम शेड्यूल करके मैंने बना के टाइम टेबल बना करके, उसके बाद खिरांग ऐसे करके स्टेप बाय जो करके मैंने एक सिग्नेचर के लिए हम लोग ऐसा प्रोग्राम रखेगा। मैंने सोचा हूँ अगर बनता हूँ तो कि उस चीज़ को जो हमारा बड़ा भैया ने एक प्रांजो में एक उसने रैली कंडक्ट किया था, उसमें उसका स्पीच में मैंने सोचा अगर कल का दिन मुझे टिकट मिल जाता है तो आप लोग जो है नमूना के लिए वोट कास्ट करेगा। तो आप लोग नमूना बनना है ना, एक आप लोग अपना अधिकार को अपनाना है, उस चीज़ को भी आप लोग सोचना है। आप लोग कोई नमूना वोटर्स नहीं है, आप अपना राइट्स के लिए वोट मारेंगे, अपना जो जिला के जो सेगमेंट के उन्नति के लिए आप लोग वोट मारना है, विकास के लिए वोट मारना है। मैं तो यही सोचता हूँ, लेकिन एक आप लोग नमूना नहीं बनना है, क्योंकि आप लोग को मेरे बड़े भैया ने नमूना बना दिया। आप लोग नमूना नहीं है, आप लोकतंत्र में जो है हम लोग एक वोट जो है वो एक उन्नति की तरफ बढ़ता है, एक डेवलपमेंट होता है, और किसी अगर कोई खराब है तो उसको बदलने का ताकत भी रखता है आपका एक वोट जो है। इसलिए मैं आप लोग नमूना मत बनिए, आप स्ट्रॉन्ग बनिए और सतर्क रहिए, सतर्क होकर आप वोट मारिए, एक अच्छा इंसान को चुनिए। फिर से आप लोग को याद दिला दूं, मेरा नाम बोही सोयून, हवाई नॉर्थ जिला कॉन्स्टिट्यूंसी से मैं कंटेस्ट कर रहा हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेंबुर हाट होगा। मेरा किरा प्लाकती रखती चंगा वहीं गाचों ने निंगने मतत ने मुहु ने मंगान ने ऐदो निंग यों ही हु मतत ने समांग मान मतन ने समांग रा ताथित म्पान ने समांग वहीं मुहु ने ममान ने दोने का बुन पी यों ऐदो निंग शाव ने निनी वी तकाय मंग सम है का पाप है का लमसो यो का ती कम्बियात नांग शाशियो संग रा पांग मैंने कि मालो का रा तोंग कमरा की सु लोग मायुं वी निनी वी कि हेलाम का चाय मायुं शाव ने सु फिशियो संग बोट वन रा बोटा सु वन मुहु ऐकत निंग कि इम्फान से मैंने गामा वे ताताव रा हो शिनिंग रा वी इम्फान से मैंने ताताव हो शिनिंग ताताव मुहु कट कायो नि शाव ने बोट ताताव रा हो शिनिंग फ्याय कि मंग बोही सोयुन निनी बोय मन खाय मंग ग्लास कांग समने कांग दो कांग समने कांग निनिंग रक्त पाहे ताव शिनिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस मंग वही निनी बोय मन काय न मंग शाव ने ताव शिनिंग बोट वन अप्रो मा Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app